बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी कीमा आलू की बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा लजीज। आप इस कीमा आलू को सर्व कर सकते हैं गरम गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ, नान के साथ या फिर बॉइल्ड राइस के साथ। हर चीज़ के साथ ये कीमा आलू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही लज़ीज़ ये कीमा आलू बनता है। एक बार आपने इसको ट्राई कर लिया ना मेरे तरीके से, तो आप हर बार इसको इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा आलू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर मैं डाल दूँगी हाफ केजी बीफ का कीमा। आप चाहें तो मटन या फिर चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमा ऐड करने के बाद इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ मैंने लिए थे, जिनको रफली काट के इसके अंदर ऐड किया है, और साथ ही यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर भी मैंने रफली काट के डाल दिए हैं। 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट मैं शामिल कर रही हूँ। उसके अलावा यहाँ पर कुछ सूखे स्पाइसेस जाएँगे, जिसमें हाफ टी स्पून मैं डालूँगी हल्दी पाउडर, 1 से डेढ़ चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, हस्बे ज़रूरत नमक ऐड कीजिएगा, मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे पानी, तो 1 से सवा ग्लास पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। बिल्कुल सिंपल और बहुत ही मज़ेदार सा ये कीमा आलू बनने वाला है, तो आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 अदद साबित काली मिर्चों के दाने लिए थे, ये भी डाल देते हैं। उसके बाद इसको हम कवर करते हैं और लो फ्लेम में इसको पका लेते हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 20 मिनट हो गए थे कीमे को लो फ्लेम में पकते हुए, और यहाँ पर चेक करें कीमा थोड़ा गलना शुरू हो गया है, और ये जो प्याज टमाटर है ना, ये भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे घी। तो मैं यहाँ पर 3/4 कप घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। मैंने 1 चाय का चम्मच जो है ना, वो देगी मिर्चों ऐड की है, देगी लाल मिर्चें, और 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया। अब सारी चीज़ों को दोबारा से अच्छे से मिक्स करते हैं, और उसके बाद मैं इसको कवर करूँगी और दोबारा से इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी, तब तक जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता, सारी चीज़ें अच्छे से पक नहीं जाती। तो मैंने मज़ीद इसको तकरीबन जो है वो 25 से 30 मिनट के लिए पका लिया था लो फ्लेम में, और ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं, गल चुकी हैं, और घी भी सेपरेट होने लगा है। तो बस अब इस टाइम पे आकर मैंने कीमे की भुनाई कर लेनी है तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए। हाई फ्लेम में हमने कीमे को भूनना है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आलू। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने छोटे-छोटे क्यूब में काट कर इसके अंदर ऐड किया है। आलू के साइज़ को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बड़े साइज़ के पसंद है तो बड़े साइज़ के डाल लें। अब आलूओं को भी कीमे के साथ हमने 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है हाई फ्लेम। तो बस इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए हम कीमे और आलू की भुनाई करेंगे। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। तो बस अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें साबुत। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, खुशबू आएगी कीमे आलू में, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं कीमे के साथ। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे पानी, क्योंकि आलू को हमने गलाना है ना, और थोड़ा-सा इसके हमने कंसिस्टेंसी को बैलेंस भी करना है कीमे की। तो इसके अंदर मैं तकरीबन 1 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद हम इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम में इसको पका लेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो तकरीबन 10 मिनट लो फ्लेम में पकने के बाद इसकी देखिए कंडीशन चेक करें कि जो घी है वो सेपरेट हो गया है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना कीमे की, बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, ये देखिए। तो बस अब आखिर में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया। तो ढेर सारा सा हरा धनिया इसके अंदर ऐड करें, इससे बहुत अच्छा कलर भी आएगा, कलरफुल बनेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो बस हरा धनिया को भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कीमे आलू के साथ, इस तरह से, और उसके बाद हम फ्लेम को कर देंगे बंद, और आखिर में इसके अंदर ऐड कर देंगे गरम मसाला पाउडर तकरीबन हाफ टी स्पून, और इस तरह से फैलाते हुए डालेंगे। उसके बाद इसको हम कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद इसकी फाइनल लुक चेक करवाऊंगी आपको। तो माशाल्लाह से देखिए इसकी फाइनल लुक, दिखने में जितना टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में बहुत ज़्यादा लज़ीज़ है। बहुत ही कम मसाले हमने इसके अंदर ऐड किए हैं, हमने इसके अंदर कोई ज़्यादा गरम मसाले और चीज़ें ऐड नहीं की, लेकिन यकीन जानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बना है। गरम-गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।